नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन, इंदौर और दिल्ली का दौरा रहेगा। ये बड़ी जानकारी, 11:30 बजे पहुंचेंगे उज्जैन। देवास रोड पर होजरी उद्योग का भी करेंगे भूमि पूजन। इसके साथ ही दोपहर 2:20 पर इंदौर पहुंचेंगे सीएम। सांसद शंकर लालवानी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। इंदौर से शाम 4 बजे दिल्ली प्रस्थान करेंगे और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर रात्रि विश्राम रहेगा। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा सीएम शिवराज सिंह चौहान का। आपको बता दें कि उज्जैन, इंदौर और दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो देवास रोड पर होजरी उद्योग का भी भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 2:20 पर उनका प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ ही इंदौर में शाम 4 बजे पहुंचेंगे, जहां पर सांसद शंकर लालवानी की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। तो सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे उज्जैन। ये बड़ी जानकारी, देवास रोड पर होजरी उद्योग का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद दोपहर 2:20 पर वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर सांसद शंकर लालवानी के पत्नी के निधन पर संवेदना व्यक्त करेंगे और 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये आज का पूरा कार्यक्रम, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, उज्जैन उनका पहला दौरा होगा, जिसके बाद और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभु पटेरिया, हमारे रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो उज्जैन का उनका दौरा होगा, वहां पर वो क्या कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम शिरकत करेंगे? देखिए मोनिका, मुख्यमंत्री उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन करेंगे। वहाँ कुछ अधिकारियों के साथ मुलाकात उनकी होगी और जहाँ भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कोरोना को लेकर एक फौरी समीक्षा वो कर लेते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां, अभी जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कहीं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों पर वो अधिकारियों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। और उसके बाद देवास जाएंगे, जहाँ पर एक प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे कि होजरी उद्योग के लिए भूमि पूजन करेंगे। अभी तक होजरी का जो काम है आमतौर पर पश्चिम बंगाल में होता है, कलकत्ता इसका बेस है, सबसे ज्यादा होजरी उद्योग वहीं पर हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी सौगात दी जा रही है, जिसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये इसको जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य को, फैक्ट्री को पूरा कराने के बारे में भी सरकार चिंता करेगी। तो इसको लेकर भी अधिकारियों को टाइमलाइन में काम पूरा हो, इसके निर्देश वहां पर वो देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री को इंदौर जाएंगे और इंदौर में जो सांसद है इंदौर के, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, तो उनके घर जब परिवार में जाएंगे, शोक व्यक्त करेंगे। वहां कुछ लोगों से और मुलाकात उनकी हो सकती है, पार्टी के नेताओं से। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनकी 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है अभी तक, जिसमें मध्य प्रदेश कोटे के ही 3 मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एविएशन मंत्री बने हैं, उनसे मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एयर कार्गो को लेकर बहुत दिनों से कोशिश चल रही सरकार की, तो एक उस पर वो बात करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई स्तर के हवाई अड्डे इंदौर और भोपाल, वहां पर देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो सके और प्रदेश के अंदर विमान यातायात को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन तमाम मसलों के साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट का एक मसला है जो कि एयरफोर्स के अधीन है। तो ग्वालियर के पास डबरा में एक दूसरा एयरपोर्ट ग्वालियर को लेकर बनाने की बात चल रही है, तो शायद उस विषय पर भी मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर से भी उनकी मुलाकात होगी, कृषि से जुड़े मसलों पर इस दौरान चर्चा होगी। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक से भी मुख्यमंत्री मिलेंगे। पिछले जो दौरा था मुख्यमंत्री का, जब वो दिल्ली गए थे, तो उस समय थावरचंद गहलोत मंत्री हुआ करते थे इस विभाग के। तो मुख्यमंत्री ने उनको प्रदेश को लेकर कुछ डिमांड्स रखी थी, कुछ योजनाओं पर उन्होंने सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई योजनाओं के प्रस्ताव दिए थे। तो उन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री वहां पर बात करेंगे। और चूंकि उनको नाइट हाल्ट भी दिल्ली में ही है, कल भी रुकेंगे वो, तो कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है, पार्टी के बड़े नेताओं से भी वो मिल सकते हैं। वो कार्यक्रम बाद में जारी होगा। जी पटेरिया जी, इसके अलावा इंदौर में पहले केस लगातार कोरोना के बढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक बहुत कमी देखने को मिली और एक बार फिर से जो केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या कोरोना को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है?
बिल्कुल मोनिका, कोरोना को लेकर बात हुई। जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं कोरोना की एक फौरी समीक्षा वो कर ही लेते हैं। वैसे भी रोज नियमित तौर पर कोरोना को लेकर सभी जिलों की वो समीक्षा करते हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। और जीका वायरस का जिस तरीके से खतरा दिख रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। केरल से जो लोग आते हैं या दक्षिण भारतीय राज्यों से आ रहे हैं उनकी विशेष जांच कराने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखे हैं। और एक बड़ा काम प्रदेश सरकार ये भी करा रही है कि प्रदेश में भले कोरोना के केस कम हो गए लेकिन इसके बावजूद सरकार ने 70,000 के आसपास टेस्टिंग लगातार हो रही है। प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो दूसरे राज्यों से जहां से आवागमन ज्यादा है, वहां पर विशेष ध्यान देकर टेस्टिंग की जा रही है लोगों की। और इंदौर को लेकर खास कर मुख्यमंत्री फोकस करेंगे क्योंकि इंदौर ही वो जगह है जहां पर कोरोना तेजी से विस्फोट होता है कोरोना का, और कंट्रोल का काम भी वहां पर प्रशासन बड़ी तेजी से करता है। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री वहां पर स्वाभाविक तौर पर बात करेंगे अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, कि जनता को किसी तरह से अवेयर किया जाए कि वो भीड़ भाड़ ना लगाए। क्योंकि जैसा अनलॉक होने के बाद ये देखा जा रहा है कि लोग बगैर मास्क लगाए हुए भीड़ लगाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं, तो उन सब से बचने की सलाह मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जी पटेल जी, इसके अलावा मैं दिल्ली के बारे में खासतौर पे जानना चाहूंगी कि आज सीएम दिल्ली जाएंगे और जैसा कि आपने बताया कि वहां पर उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात काफ़ी अहम हो सकती है, और क्या कुछ इस मुलाकात में ऐसा हो सकता है जिससे प्रदेश की गति की बात हो? देखिए मोनिका, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें सिंधिया को अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार मंत्री बनाया गया है। वीरेंद्र खटीक को मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि विभाग है, तो मुख्यमंत्री इनसे सौजन्य भेंट करेंगे और जब मुलाकात होगी तो राज्य के विषयों पर बात करेंगे। और जिन तीनों मंत्रियों से मिलने का अभी तक कार्यक्रम तय हुआ है, उन तीनों से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनसे प्रदेश को कैसे क्या क्या लाभ लिया जा सकता है। इसके अलावा इन मंत्रियों की मदद से मध्य प्रदेश में जो नए ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं उसको लेकर सुविधाएं, कोविड की जो दवाइयां हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह की आपूर्ति किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस तरीके की जो तमाम जो जरूरतें हैं प्रदेश को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में अब चूंकि अनलॉक हो गया है तो राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, कि इन सरकार जो विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार को जो अंश मिलता है उसको कैसे जल्दी से जल्दी राज्य का हिस्सा मिले। और प्रदेश से जो प्रस्ताव भेजे गए हैं जो दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में अटके पड़े हैं, तो उनका निराकरण कैसे हो, उस विषय पर भी मुख्यमंत्री इन मंत्रियों से तो बात करेंगे ही। और दिल्ली में जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री की एक बैठक है और वहां उन अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इनको जल्दी से जल्दी इन मामलों को सुलझाया जाए, जिससे प्रदेश में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा जा रहा है, जिस पर लगातार काम करने की बात हो रही है, उसको तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक, प्रभु पटेरिया जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।